तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल लर्निंग नेम से स्वागत है। तो आइए आज हम ऑर्थोग्राफी से थोड़ा कुछ आगे बढ़ते हैं। पिछले क्लास में मैं आप लोगों को ऑर्थोग्राफी टॉपिक जो इंग्लिश ग्रामर का पहला टॉपिक है वो स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग ये जाने थे कि वर्ण विचार यानी ऑर्थोग्राफी एक ऐसा ब्रांच है इंग्लिश ग्रामर का जिसमें हम अंग्रेजी भाषा के जितने भी अक्षर हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम आप लोगों को कुछ बताए थे कि अंग्रेजी भाषा में कुल 26 अक्षर हैं, जिसे हम दो तरीके से लिखते हैं, कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर। और उन सभी अक्षर को अगर हम एक ऑर्डर क्रम में व्यवस्थित करें या हो तो उस सभी अक्षरों के समूह को हम क्या कहेंगे, इंग्लिश अल्फाबेट यानी कि वर्णमाला कहेंगे। और उसके बाद हम पढ़े थे कि लेटर क्या है। तो लेटर के बारे में मैंने बताया था कि लेटर यानी कि अक्षर वो इकाई है, यानी छोटी सी इकाई है जिसके मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी शब्द का निर्माण करते हैं। जैसे आप लोगों को एग्जांपल में बताए थे, दुनिया का कोई भी शब्द, जैसे मैंगो था, वो कई लेटर्स से मिलके क्या एक शब्द का निर्माण हुआ। जैसे कि मैन कई सब अक्षर के मिलने से एक शब्द यानी मैन का निर्माण हुआ। इसी तरह अनेक शब्द जैसे सेंटेंसेस भी आप बोल सकते हैं, पेन भी बोल सकते हैं, बुक भी बोल सकते हैं। इसी तरह जितने भी शब्द आपको नजर आए या दिखे, उन सभी के निर्माण में किसका, अक्षरों का प्रयोग किया गया। तो फ्रेंड्स, हम लोग कुल मिला के लेटर्स के बारे में आधा लगभग अध्ययन कर चुके थे। आइए हम उससे अब आगे चलते हैं। तो देखिए, अब उससे आगे हम बात करेंगे अल्फाबेट, यानी अल्फाबेट हम आप लोगों को बताए थे 26 अक्षर। और एक बात चीज और बताए थे कि इन 26 अक्षरों के कुल टोटल कितने साउंड होते हैं, 44 यानी कि 44 साउंड होते हैं, जिसमें कि वोवेल्स के 20 साउंड थे और कॉन्सोनेंट के कितने साउंड थे, 24 साउंड थे। ठीक है, तो आइए हम उससे आगे आज बात करते हैं, यानी कि अल्फाबेट। अल्फाबेट किसे कहते हैं, यानी कि अंग्रेजी भाषा के सभी अक्षरों को एक क्रम में जो हम व्यवस्थित हो या कर दे, तो उन सभी अक्षरों के एक समूह को हम क्या बोलेंगे, अंग्रेजी अल्फाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। तो आइए आज हम जानेंगे अंग्रेजी वर्णमाला क्या है। तो अंग्रेजी वर्णमाला को इंग्लिश ग्रामर के अनुसार कितने भाग में, 3 भागों में विभाजित किया है। तो देखिए, अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फाबेट को कितने, 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसका पहला भाग है वोवेल्स। पहला भाग क्या है, वोवेल्स यानी स्वर वर्ण, वोवेल्स यानी स्वर वर्ण। ठीक है, दूसरा भाग है कॉन्सोनेंट्स यानी कि व्यंजन वर्ण। और तीसरा भाग क्या है, सेमी वोवेल्स यानी अंतःस्थ व्यंजन, यानी कि यह एक ऐसा लेटर होगा जिसमें हम कभी कभी वोवेल्स की भी साउंड आएगा और कभी कभी कॉन्सोनेंट का भी साउंड आएगा। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं अंतःस्थ व्यंजन, यानी ये व्यंजन इसीलिए इसको बोलते हैं क्योंकि ये हम इन दोनों को, सेमी वोवेल्स को जो हम लिए हैं, कहाँ से लिए हैं, यानी कि कॉन्सोनेंट से हम लिए हैं, इसीलिए इसको अंतःस्थ यानी वैसा व्यंजन जो कभी वोवेल का काम करे कभी कॉन्सोनेंट का काम करे। तो इसके बारे में चर्चा हम थोड़ा नीचे करेंगे। तो सबसे पहले आ जाइए, हम जानते हैं वोवेल्स क्या है। तो वोवेल्स क्या है, वोवेल्स यानी कि स्वर वर्ण। तो अंग्रेजी भाषा में टोटल 26 अक्षर, उनमें से पहला भाग क्या है, जिसे 3 भाग में विभाजित किया गया, जिसमें पहला भाग क्या है, वोवेल्स यानी कि स्वर वर्ण। तो देखिए, ए ई आई ओ यू को क्या कहते हैं, वोवेल्स कहते हैं। यानी कि 26 अक्षर में से 5 अक्षर, यानी कौन सा, ए ई आई ओ यू, इन पांचों को हम क्या कहेंगे, वोवेल्स कहेंगे। ठीक है, जिसका उच्चारण स्वयं किया जाता है, यानी कि वोवेल्स का उच्चारण जब हम करते हैं तो हमें बाकी यानी कि 5 छोड़ के बाकी 21 जो लेटर्स बचा, उनका मदद हम नहीं लेते हैं, उनके मदद के बिना हम इसका क्या करते हैं, प्रोनाउंसिएशन करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब इसके आगे देखिए, तो आप एक बात ध्यान में रहे कि इंग्लिश वर्णमाला में हम कॉन्सोनेंट और वोवेल्स को पढ़ने के लिए अच्छी तरह से जानने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम हिंदी स्वर का भी प्रयोग करते हैं। तो हिंदी में देखिए स्वर कितने हैं, टोटल 11 स्वर हैं। कहीं कहीं 13 लिखा जाता है, लेकिन 13 में लास्ट में जो है अंग है और जो अ है, इसका दोनों मीनिंग, नहीं तो इसका वोवेल्स माना जाता है, ना ही कॉन्सोनेंट माना जाता है। इसीलिए मुख्य रूप से हम इसे 11 ही मानते हैं। तो हम इंग्लिश का जितना भी वोवेल्स है उसका प्रोनाउंसिएशन हम हिंदी के स्वर के अनुसार करते हैं। जैसे ए है तो हम ए पढ़े आ, और वोवेल्स का उच्चारण हमेशा यहाँ यानी वोकल साउंड बोलते हैं, जिसका हम कंठ से उच्चारण करते हैं।
ठीक है, जैसे देखिए क्या लगा आपका वोवेल, ये हिंदी स्वर है, ये इंग्लिश स्वर है, तो इसका उच्चारण सिर्फ ये स्वर से ही होगा। अ ई कहाँ पे है, देखिए ई, ए है ना, ए, आई, आई यानी ई, ओ, ये छोटी ओ, छोटी ओ, इसको बोलते हैं छोटी ओ बड़ी ओ। तो देखिए इसका उच्चारण जो है हम स्वर की ही यानी कि स्वर की यानी कि स्वर की मदद, किसका, हिंदी से या इंग्लिश से, यानी कि आप कह सकते हैं कि स्वेंग, इसका जो हम उच्चारण किए वो स्वेंग थे। लेकिन तो कॉन्सोनेंट के कुल मिला के इतना प्रॉपर्टीज है, ठीक है। अब लेकिन अब कॉन्सोनेंट में आइए, तो कॉन्सोनेंट क्या है, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ग। तो वोवेल्स को छोड़कर शेष लेटर यानी को हम क्या बोलेंगे, कॉन्सोनेंट, यानी वोवेल्स यानी कि ए ई आई ओ यू, यानी कि इन पांचों अक्षर को छोड़कर बाकी जो 21 यानी 21 अक्षर है उसे हम क्या कहते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहते हैं, ठीक है, जिसका उच्चारण बिना वोवेल की सहायता से नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब देखिए, तो हम कॉन्सोनेंट्स का जो उच्चारण करेंगे तो हम बिना वोवेल्स की मदद के लिए बिना हम इसका उच्चारण यानी नहीं कर पाएंगे। जैसे देखिए हम लिखते हैं बी, क्या लिखते हैं, बी, सी, डी, ई, सॉरी ई तो वोवेल्स आ गया, एफ, एच, एच आ गया, एफ, जी, एच, जे। तो इन सभी का प्रोनाउंसिएशन जब हम करेंगे तो हम कहीं ना कहीं इसका वोवेल्स का मदद लेंगे। जैसे हम पढ़ते हैं बी, बी लास्ट में ई आया, जैसे देखिए बी हम लोग कहते हैं बी, तो लास्ट में क्या आया, ई आया। और जैसे हम पढ़ते हैं सी, लास्ट में ई आया, डी लास्ट में ई आया, एफ लास्ट में शुरू में क्या आया, ए आया, एफ, ए है ना, एच, एच स्टार्टिंग में क्या है, ए आया, यह देखिए एस को बोलते हैं, ए, एस को बोलते हैं। तो इनका और उनसे से एच ये लिखना है, एच देखिए ये एक क्या हिंदी वर्णमाला का व्यंजन है। जैसे आप यहाँ देखिए हिंदी वर्णमाला का व्यंजन जरा किसे कहते हैं देख लीजिए, हिंदी वर्णमाला जितनी भी उसमें व्यंजन देखिए, क ख से लेके अक्षर तक में जितने भी अक्षर हैं उसे हम कहते हैं हिंदी वर्णमाला का व्यंजन। तो यहाँ पे आप देखिए जब हम इंग्लिश वर्णमाला में कॉन्सोनेंट्स का उच्चारण करेंगे तो हम बिना क्या कहते हैं वोवेल्स की सहायता लिए हम उसका उच्चारण नहीं कर सकते। जैसे देखिए एक एच हम लिखे, जैसे एच, एच एक हिंदी वर्णमाला का दिए, इसमें क ख ग घ अंग, फिर च छ ज झ ञ ट ठ ड ढ दंत न प फ ब भ म य र ल व स मृदंस दंस अक्षर ज्ञ, टोटल आएगा ना, हो भी आएगा सॉरी बीच में। तो इस प्रकार आप देखिए इन दोनों का उपयोग किया है, इसमें ई लिए यानी कि ई देखिए ये वाला आएगा, इसका यानी कि दोनों की सहायता हुआ तब जाके हम बी बोले। इसी प्रकार से सभी अक्षर को आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा, कहीं ना कहीं वो वोवेल्स की सहायता से उच्चारण किया गया है। तो देखिए कॉन्सोनेंट अगर आप लोगों से पूछे तो नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स कितने हैं, 21 यानी कि 21 है, और वोवेल्स कितने हैं, 5 है। लेकिन अगर आप लोगों से पूछे कोई ये ए क्या है तो ये बोलिएगा वोवेल, यानी कि एक वोवेल होगा, ठीक है। लेकिन इन सभी को एक साथ पूछे तो उसको ऐसे लगेगा वोवेल, क्योंकि यहाँ अनेक वोवेल है तो ऐसे लग गया, लेकिन एक सिंपल पूछे तो वोवेल बोलना है, ठीक है। तो देखिए अब उससे आगे सॉरी कॉन्सोनेंट के बारे में तो आप लोग जान गए कि इसका उच्चारण हम बिना वोवेल की सहायता से नहीं कर पाएंगे। जैसे इंग्लिश में कुल कितने कॉन्सोनेंट है, 21 है, और हिंदी में जो क ख है थोड़ा सा हेल्प करेगा वो आर्टिकल चैप्टर में, इसीलिए ये दोनों थोड़ा समझिए, ये टोटल 33 होंगे। अब आइए हम जानेंगे सेमी वोवेल क्या है, क्या नाम है, सेमी वोवेल। सेमी वोवेल यानी कि अंतःस्थ व्यंजन। सेमी वोवेल कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्सोनेंट से ही लिया गया, यहाँ आएगा डब्ल्यू आएगा, एक मिनट, डब्ल्यू, डब्ल्यू और वाई इन्हीं कॉन्सोनेंट से हम लिए हैं यहाँ पे, क्या चीज में, डब्ल्यू और वाई को इन्हीं कॉन्सोनेंट से लिया गया, इसीलिए इसे हम बोलते हैं व्यंजन। कैसा, सेमी वोवेल यानी कि अंतःस्थ व्यंजन, कौन, क्योंकि इन दोनों को हम कहां से लिया, व्यंजन से लिया। तो अब हम जानते हैं सेमी वोवेल क्या है। डब्ल्यू और वाई को सेमी वोवेल्स कहते हैं, जब डब्ल्यू और वाई को हम क्या कहते हैं, सेमी वोवेल्स। अब इसको सेमी वोवेल्स क्यों कहेंगे ये जानिए, जब ये किसी शब्द के प्रारंभ यानी शुरू में रहे तो इसका उच्चारण कैसा रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा। शुरू में अगर रहेगा तो इसका उच्चारण कैसा रहेगा, कॉन्सोनेंट रहेगा। और लेकिन जब W और Y किसी शब्द के
अंत में या बीच में, अंत में या बीच में कहीं भी रहे तो इसका उच्चारण कैसा आएगा, वोवेल साउंड आएगा। कैसा आएगा, वोवेल साउंड आएगा। तो देखिए सेमी वोवेल्स इसीलिए कहते हैं, यानी सेमी मतलब था दोनों, इधर भी इधर भी। तो सेमी वोवेल्स हम इसी कारण से कहते हैं इसको डब्ल्यू और वाई को, जब ये किसी भी शब्द के स्टार्टिंग में रहे तो इसका उच्चारण क्या होगा, व्यंजन आएगा। जब किसी भी शब्द के लास्ट में रहे तो इसका उच्चारण कैसा आएगा, वो स्वर आएगा। जैसे अब आप लोगों को हम एग्जाम्पल से बताते हैं, एक मिनट। तो देखिए आप लोगों ने इसे नोट कर लेगा, तो हम जरा इसको यहाँ पे बताते हैं थोड़ा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है ये सेमी वोवेल का, सेमी वोवेल्स एग्जाम्पल। जैसे आप देखिए स्टार्टिंग की बात करें, डब्ल्यू और वाई जब स्टार्टिंग में रहे, जैसे वाई ई ए आर, ये क्या होगा, ईयर होगा। इसे क्या पढ़ेंगे, ईयर। तो यहाँ पे देखिए ये स्टार्टिंग में आया, शुरू में आया, तो इसका क्या उच्चारण हुआ, य आया, यानी कि व्यंजन आया। जैसे दूसरा देखिए डब्ल्यू ए एल के, इसको पढ़ते हैं वॉक, यानी कि टहलना। तो देखिए ये डब्ल्यू अगर शुरू में आया तो इसका क्या उच्चारण है, व्यंजन की तरह। और देखिए एक आ गया याक, याक होता है, स्टार्टिंग में यो आया तो क्या आ गया, याक। किसका प्रोनाउंसिएशन यानी कि उच्चारण दिया, कॉन्सोनेंट, सॉरी हाँ कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन का। अब एक और उदाहरण देखिए आप, क्या, वाटर। तो देखिए स्टार्टिंग में आया, यहाँ पे भी डब्ल्यू क्या है, स्टार्टिंग में आया, क्या प्रोनाउंसिएशन उच्चारण दिया, व का। तो यहाँ से आप देखें कि जब डब्ल्यू और वाई किसी भी शब्द के शुरू में रहे तो वो कौन सा उच्चारण देगा, वो यानी कि व्यंजन का उच्चारण देगा। लेकिन अब देखिए जब डब्ल्यू और वाई, ये उतार लें आप लोग, ठीक है। अब देखिए डब्ल्यू और वाई जब किसी भी शब्द के अंत में या तो कहीं बीच में भी, जैसे देखिए डे, डे लास्ट में देखिए वाई का उच्चारण क्या आया, ए, डे, यानी कि स्वर, ए आया ना, स्वर आया। यहाँ पे देखिए ए, डे, यानी कि स्वर आया। जैसे और वे, यहाँ पे भी ए आया, लास्ट में क्या आया, ए आया, डब्ल्यू का उच्चारण क्या आया, ए आया। जैसे मैरी, इसको बोलते मैरी, यानी कि शादी करना। यहाँ पे देखिए लास्ट में क्या आया, वा आया, अंत में तो क्या उच्चारण आया, स्वर आया, यानी कि यहाँ पे देखिए ये वाला आया, ई, ई मैरी, लास्ट में वाई का उच्चारण स्वर आया। अब देखिए जैसे कि डब्ल्यू अंत में है, वाई तो आ गया, अब डब्ल्यू वाला देखिए, टुमारो, एक मिनट, टोमारो, लास्ट में इसका उच्चारण ओ आ जाता है, टोमारो, टोमारो, लास्ट में क्या आ गया, ओ आ गया। फिर एक और एग्जांपल देखते हैं, लास्ट में क्या उच्चारण देखिए, ऊ आया, छोटी ओ, छोटी ऊ। यहाँ पे देखिए स्वर है ना, ये देखिए डब्ल्यू का प्रोनाउंसिएशन उच्चारण क्या आया, स्वर आया। कहाँ पे है, ऊ आया ना। तो फ्रेंड इसी प्रकार से जितने भी वर्ड के वर्ड में डब्ल्यू और वाई जब शुरू में रहे तो व्यंजन का प्रोनाउंसिएशन देगा, यानी उच्चारण देगा। और जब लास्ट या मध्य में कहीं पे भी रहे तो उसका उच्चारण स्वर की तरह देगा। तो इसी तरह, इसीलिए हम डब्ल्यू और वाई को क्या बोलते हैं, सेमी वोवेल्स, यानी कि अंतस्थ व्यंजन है लेकिन वो दोनों की तरह उच्चारण देता है। तो फ्रेंड्स आज हम यहाँ तक रहने देते हैं, उससे आगे हम कल की क्लास में करेंगे। तो ठीक है, थैंक यू।